ये कथा उस समय की है जब स्वयं मृत्यु के देवता यमराज को भी मृत्यु का सामना करना पड़ा था और जिन्होंने यमराज का प्राण लिया वे कोई और नहीं बल्कि कालों के काल महाकाल स्वयं भगवान शिव थे। एक समय महान शिव भक्त ऋषि मृकंडु ऋषि और उनकी पत्नी मरुद्वती संतानहीन थे। उनके जीवन में सब कुछ था पर संतान का सुख नहीं था। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए, लेकिन उन्होंने एक कठिन विकल्प रखा। उन्होंने कहा, तुम बताओ कैसा पुत्र चाहते हो? एक ऐसा पुत्र जो 100 वर्ष जीवित रहेगा लेकिन मूर्ख होगा, या एक अत्यंत ज्ञानी पुत्र जिसकी आयु केवल 16 वर्ष होगी? ऋषि मृकंडु ने बिना देर किए उत्तर दिया, हमें ज्ञानी पुत्र ही चाहिए, चाहे उसकी आयु कम क्यों ना हो। कुछ समय बाद उनके घर पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया मार्कंडेय। बालक मार्कंडेय बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और शिव भक्त था। उसकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, लेकिन जैसे जैसे उसका 16वां जन्मदिन निकट आने लगा, माता पिता की चिंता और दुख बढ़ने लगा। एक दिन मार्कंडेय को अपनी अल्पायु का सत्य पता चला, परंतु वो तनिक भी भयभीत नहीं हुआ। उसने कहा, मैं उस महाकाल की शरण लूंगा जो स्वयं मृत्यु को भी बदल सकते हैं। वो घर छोड़कर एक पवित्र नदी के तट पर गया। वहां उसने मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और गहन तपस्या में लीन हो गया। 3 दिन और 3 रातें बीत गईं। तीसरे दिन जब उसकी आयु पूर्ण 16 वर्ष हुई, तब यमराज ने अपने यमदूतों को भेजा। लेकिन जब यमदूत उसे स्पर्श करने पहुंचे तो उसकी भक्ति के तेज से भयभीत होकर वापस लौट गए। अब यमराज स्वयं प्रकट हुए। हाथ में कालपाश लेकर वे गर्जना करते हुए बोले, बालक, तेरा समय समाप्त हो चुका है। डरे हुए मार्कंडेय ने शिवलिंग को कसकर पकड़ लिया। यमराज ने अपना कालपाश फेंका, पर यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। वो फंदा केवल बालक को ही नहीं बल्कि शिवलिंग को भी लिपट गया। अनजाने में उन्होंने स्वयं महाकाल को बांधने का प्रयास कर दिया था। तभी एक भयंकर विस्फोट हुआ। शिवलिंग फट गया और उसमें से स्वयं महाकाल प्रकट हुए। भगवान शिव क्रोधित होकर गरजे, मूर्ख, मेरे भक्त पर प्रहार करने का साहस कैसे किया? उन्होंने प्रचंड क्रोध में यमराज को जोरदार लात मारी और अपने त्रिशूल से उन्हें वहीं मार डाला। उस क्षण संसार से मृत्यु समाप्त हो गई। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब भगवान शिव ने मार्कंडेय को अमरत्व का वरदान दिया। बाद में सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए भगवान शिव ने यमराज को पुनः जीवित किया, लेकिन कठोर चेतावनी दी, मेरे भक्तों से दूर रहना। तभी से मार्कंडेय अमर माने जाते हैं और ये कथा बताती है कि सच्ची भक्ति के सामने स्वयं मृत्यु भी झुक जाती है। हर हर महादेव।